आगे बढ़ते हैं। सिरोही के माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। ये वर्ग शिविर आयोजित किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय शिविर में 248 परीक्षणार्थी शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह शिविर अहम माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वी सतीश, अरुण सिंह, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़, अलका गुर्जर भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो 248 कार्यकर्ता हैं, परीक्षणार्थी हैं, वो वहां पर मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हुआ है। 3 दिन का है, 2 रात्रि और 3 दिवस का। उसमें लगभग 1 दर्जन विषय हैं जिस पर अलग अलग तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये संगठन राजनीतिक होते हुए भी विशेष प्रकार से काम करता है। उसके कामकाज के तरीकों में है कि हम लोग सैद्धांतिक और व्यवहारिक इन दोनों ही पक्षों को ध्यान में रख के राजनीतिक क्षेत्र में काम करें। और उसमें प्रशिक्षण एक विशेष हिस्सा है जिसके आधार पर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि पार्टी बहुत धरातल से शुरू हुई और आज सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी है। और इसी खबर पर सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वहां पर, और लगातार क्योंकि नेता वहां पर पहुंचे हैं, परीक्षणार्थी वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन से सेशंस चलने वाले हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, अभी जो है 2 सत्र पूरे हो चुके हैं। 2 सत्र के बाद अभी थोड़ी देर का ब्रेक हुआ है, वापस से सत्र शुरू होंगे। यहाँ पर इन सत्रों की खास खूबी ये होती है कि अलग अलग विषयों को लेकर एक पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधन करते हैं। हर एक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी गई है और एक एक विषय दिया गया है। मिसाल के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत भारत की रक्षा प्रणाली को लेकर, भारत में किस तरीके की रक्षा प्रणाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, उसको लेकर मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से। तो दूसरी तरफ सतीश पूनिया है, वो प्रदेश में संगठन की क्या स्थिति रही है, उस संगठन की स्थिति में संगठन ने कितना अभी डेवलपमेंट हुआ है, संगठन ने कितना विकास किया है पिछले दिनों में, उसकी जानकारी देंगे। कोरोना काल में क्या परिस्थितियां रही है और किस तरीके से चुनौतियों से निपटने का काम किया, उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए इस पूरी बैठक में, तो इसमें अलग अलग सत्र होंगे, लेकिन उन सत्रों में सबसे विशेष तौर पर यदि किसी चीज पर फोकस किया जाएगा तो वो फोकस होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी और वो योजनाएं आम जन तक किस तरीके से पहुंचे और आम जन तक एक मैसेज भी जाए और आम जन को पता भी चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब कुछ दिया है केंद्र में सरकार आने के बाद। यहाँ इस माउंट आबू में किए जाने का कारण यह है कि मेवाड़ से मारवाड़, मारवाड़ से मेवाड़, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ से उदयपुर की भी ज़्यादा दूरी नहीं है, तो जोधपुर संभाग में ये आता है, तो यहाँ से एक मैसेज जा सके, वो मैसेज इस क्षेत्र के जरिए पूरे राजस्थान में जा सके। और ये जो तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हैं, ये अपने अपने ज़िलों में जाकर इस तरीके से बैठकें ले सकें। यहाँ मेरे साथ हमारे संवाददाता हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे हम आज इसलिए बातचीत करेंगे कि इस माउंट आबू में इस तरीके के आयोजन इससे पहले भी हुए हैं क्या, और माउंट आबू या फिर इसके आसपास की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर भी बीजेपी जो है उनको ज्ञापन देगी प्रमुख नेताओं को, या यहाँ पर्यटन की क्या स्थिति है उसको लेकर कोई बातचीत भी होगी क्या, क्योंकि इस क्षेत्र में आने का कारण विशेष है और ख़ास तौर पर जेपी नड्डा यहाँ पर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जेपी नड्डा यहाँ आ रहे हैं, इससे पहले कोई बड़े नेता माउंट आबू की माउंट की बात करें तो यहाँ पर इससे पहले कौन बड़े नेता है? देखिए ऐश्वर्य, जो माउंट आबू की जो बात करें तो माउंट आबू एक इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान का, तो यहाँ पर हर किसी के आने की इच्छा रहती। ऐसे में राजनीतिक तौर पर बात करें तो राजनीतिक तौर पर चाहे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हो या फिर तमाम जो जितने भी अपने भारत में स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री हो, वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इस प्रकार के सम्मेलन की बात करें तो पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर भी सम्मेलन हुआ है। तो एक माउंट आबू से एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाता है कि संगठन को माउंट आबू से एक मैसेज मिलता है कि संगठन मजबूत हो, और एक ऊंचाई से एक मैसेज दिया जाता है कि जो तमाम इलाके हैं पास के, उन
इलाकों के अंदर जो कार्य करते हैं। बिल्कुल बखूबी सही बात कही है इन्होंने कहा है कि यहाँ से मैसेज जो है वो पूरे राजस्थान में जाता है और सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्षेत्र है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यहाँ पर पर्यटन स्थल भी है और बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। तो ऐसे में जो समय निकालकर आखिरी दिन जो होगा उसके बाद जब समापन होगा, समापन के बाद ये लोग हैं यहाँ की सैर भी कर सकेंगे। और यहाँ हालांकि बारिश जो है वो अभी नहीं आ रही है, लेकिन मौसम यहाँ थोड़ा ठंडा है जयपुर के मुकाबले। लेकिन ठंडे मौसम और गर्म मौसम के अलावा कांग्रेस और भाजपा दोनों में जो सियासत चलती है उस सियासत के मद्देनज़र यहाँ पर ये क्या मैसेज लेकर जाएंगे और किस तरीके से कांग्रेस को घेरेंगे, देखने वाली बात होगी। उनके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे पर फिर से जवाब दिया और उन्होंने जवाब दिया कांग्रेस को, और कांग्रेस को ये कहा कि ये जानबूझकर इस पर राजनीति करना चाहते हैं, इसे उलझाना चाहते हैं। उन्होंने फैक्ट्स के आधार पर भी बातचीत की और उन्होंने ये भी कहा कि 10 तारीख का जो कार्यक्रम होना था जहाँ पर कि वो ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर किरोड़ीलाल मीणा के साथ दौसा में संबोधित करने वाले थे एक बड़ी जनसभा को। उसका कारण उन्होंने आज फिर बताया कि यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर है और उसके अलावा द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति उम्मीदवार, वो भी यहाँ पर आ रही हैं, जयपुर में आएंगी। तो ऐसे में उस कार्यक्रम को इसलिए आगे की तरफ किया गया है। तो आगामी दिनों में फिर वो सभा होगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो ईआरसीपी के मुद्दे पर आम जनता को बताएंगे कि कांग्रेस किस तरीके से राजनीति कर रही है, ये उन्होंने कहा है। जयती बिल्कुल, और क्योंकि लगातार अब ये प्रशिक्षण शिविर जो 12 तारीख तक चलने वाला है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए भी जाएंगे, उन पर बात भी होगी और तब जाके जो कार्यकर्ता है बीजेपी का वहां तक ये बात पहुंचे और उसके बाद पीएम मोदी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे, यही एक लक्ष्य रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए।